हेलो ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम करेंगे हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस जो कि किस पे बेस्ड है। ये है एजुकेशन पे बेस्ड। एजुकेशन जो है हमारी सोसाइटी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में भी और कंट्री के डेवलपमेंट में भी। और हिस्ट्री में भी एजुकेशन ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इंडिया को फ्रीडम दिलवाने के लिए और सेंस ऑफ नेशनलाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए इन द ह्यूमंस। ओके, इसलिए एजुकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और आज के हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हाँ, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ लेक्चर को शेयर, कमेंट एंड लाइक कर दीजिए। ओके, तो चलिए आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 3 स्टेटमेंट दी हुई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया हुआ है कलकत्ता मदरसा जो है सेटअप किया गया था ब्रिटिश के द्वारा 1781 में। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कलकत्ता मदरसा 1781 में ही एस्टेब्लिश किया गया था और इसे एस्टेब्लिश किया था वॉरेन हेस्टिंग ने। वॉरेन हेस्टिंग उस टाइम के गवर्नर जनरल थे जिन्होंने कोलकाता मदरसा को सेटअप करने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। सेकेंड स्टेटमेंट में भी हमें यही दिया गया है कि वॉरेन हेस्टिंग ने इसे फाउंड किया था और इसे एलिया के नाम से फाउंड किया था। ये सेकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट में लिखा गया कि मौला मुजुद्दीन वॉज द फर्स्ट हेड ऑफ द मदरसा। मौला मुजुद्दीन थे जो फर्स्ट हेड थे कोलकाता मदरसा के, जो कि 1781 में एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये हमारी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, मीन्स 4, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मैच द फॉलोइंग करेक्ट बताना है। करेक्ट पेयर कौन सा इसमें से। फर्स्ट में हमें दिया गया है कि संस्कृत कॉलेज है जो बनारस में, उसको एस्टेब्लिश किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा। फर्स्ट जो है गलत है, बिकॉज संस्कृत कॉलेज को बनाया गया था, किसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था संस्कृत कॉलेज के लिए? संस्कृत कॉलेज के लिए जोनाथन डंकम ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। सेकेंड स्टेटमेंट में हमें दिया गया कि कोलकाता मदरसा जो बनाया गया था वॉरेन हेस्टिंग की तरह। ये स्टेटमेंट हम पहले ही देख चुके हैं कि कोलकाता मदरसा को वॉरेन हेस्टिंग ने बनाया था, इंपॉर्टेंट रोल फाउंड किया था 1781 में। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी सही होगी। फर्स्ट गलत है तो हमारा ए एंड सी एलिमिनेट हो जाएगा। हमारे पास 2 स्टेटमेंट बचती हैं, बी और डी। अब हम थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में हमें दिया गया है कि फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो आर्थर वेलेस्ली ने बनाया था। थर्ड स्टेटमेंट भी हमारे यहाँ पे गलत है, बिकॉज फोर्ट विलियम कॉलेज जो वो आर्थर वेलेस्ली ने नहीं बनाया था, ये रिचर्ड वेलेस्ली ने बनाया था। ये आपको बहुत ही ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना है। वेलेस्ली देख के कुछ बच्चे यहाँ पे थर्ड को भी ठीक कर देंगे, बट ये हमारा गलत है बिकॉज आर्थर वेलेस्ली ने नहीं बनाया था, ये बनाया था रिचर्ड वेलेस्ली। सो हमारी यहाँ पे 1 एंड 3 इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आंसर आपको पहले ही पता चल चुका है, बी आंसर है इसका सही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि इनमें से हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिशमैन फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवत गीता इनटू इंग्लिश। भगवत गीता को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था? भगवत गीता को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था? तो ये हमारे हैं चार्ल्स विल्किन। चार्ल्स विल्किंस ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, बहुत ही ध्यान से करनी है आप सभी को ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि कालिदास का जो फेमस वर्क था शकुंतला, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? अब पहले तो आपको ये क्वेश्चन एक और याद रखना है कि शकुंतला बुक जो है वो किसने लिखी है? ये कालिदास ने लिखी है। और इसको ट्रांसलेट किसने किया था इंग्लिश में? तो ये है हमारे चार्ल्स विल्किंस। तो हमारा आंसर ए सही हो जाएगा। ओके, चार्ल्स विल्किंस। सॉरी, इसमें आपका आंसर ए नहीं है। कालिदास शकुंतला को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले सर विलियम जोन्स थे। ओके, ये आप सही कर लीजिए आंसर। इसका आंसर है डी, सर विलियम जोन्स ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्रिटिश ने मॉडर्न एजुकेशन पे बहुत ही फोकस किया। इंडियन को वो चाहते थे कि वो मॉडर्न एजुकेशन ले। इसके पीछे उनका मेन रीज़न क्या था कि वो मॉडर्न एजुकेशन को इंडिया में प्रमोट करना चाहते थे।
देखिए फर्स्ट में हमें दिया हो गया नीड फॉर एजुकेशन इंडियंस इन माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, कि वो इसलिए इंडियंस को एजुकेशन देना चाहते थे ताकि उनकी कोई हेल्प हो जाए एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स में, उनको ज़्यादा पैसे ना देने पड़े। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें ये बताया गया। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, सेकंड में लिखा हुआ है टू प्रमोट इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर को प्रमोट करने के लिए वो क्यों करेंगे भाई? देखो मॉडर्न एजुकेशन को इंडियन कल्चर को प्रमोट करने के लिए तो वो नहीं करेंगे, वो तो इनफैक्ट क्रिश्चियन मिशनरीज आ रही थी। चार्टर एक्ट 1830 का जो एक्ट था उसमें 1 लाख रुपीज़ दिए गए थे एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, और क्रिश्चियन मिशनरीज को कहा गया था कि तुम यहाँ पे अपना एजुकेशन को प्रमोट करो। तो इंडियन कल्चर को क्यों प्रमोट करेंगे, इसलिए हमारी सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाती है यहाँ पे गलत हो जाती है। ओके, तो थर्ड है सी में मॉडर्नाइज करना था इंडियन पीपल को पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। ब्रिटिश इतने पागल तो थे नहीं कि इंडियन पीपल को पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे। इंडियन पीपल को वो अगर पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देते तो इंडियन पीपल तो अवेयर हो जाते हैं अबाउट देयर राइट्स एंड वो रिवोल्ट करेंगे। तो मॉडर्नाइज करने के लिए तो उन्होंने एजुकेशन को चुना नहीं था, ये भी इसलिए हमारा गलत हो जाता है। थर्ड तो नन ऑफ द अबव, तो आपको आंसर पता चल चुका है, इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसको सबसे पहले डिक्लेयर किया गया था एज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी? ये आप पढ़ते ही आपको ऐसा लगेगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ही होगी जिसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया गया होगा, बट यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आंसर नहीं है। यहाँ पे आंसर है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि वाराणसी में है। ये हमारी फर्स्ट यूनिवर्सिटी है जिसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया गया था। इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया गया था, कब किया गया था? सॉरी इसका मुझे ईयर याद नहीं आ रहा कि कब इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया गया था, बट ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा फाउंड की गई थी। ओके, ये याद रखना आपको, मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को फाउंड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन हुज रेन वाज इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड इन दी इंडिया। इंडिया में जब इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया गया था या इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे, या फिर लॉर्ड गवर्नर जनरल बंगाल ऑफ इंडिया, कोई भी था जो भी था, तो वो कौन थे उस टाइम? उस टाइम थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, लॉर्ड विलियम बेंटिक उस टाइम गवर्नर जनरल थे जब इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, ये आप पहले कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंटर कमीशन रिपोर्ट किस पे एम्फसाइज करती है? हंटर कमीशन रिपोर्ट जो है वो किस पे एम्फसाइज करती है? इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है कि हंटर कमीशन रिपोर्ट जो है वो गर्ल्स एजुकेशन पे, हायर एजुकेशन पे, प्राइमरी एजुकेशन पे या फिर टेक्निकल एजुकेशन पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस हंटर कमीशन रिपोर्ट है जो प्राइमरी एजुकेशन पे मेन फोकस था उसका। ओके, प्राइमरी एजुकेशन पे मेन फोकस किया था हंटर कमीशन में। और हंटर कमीशन कब आया था? हंटर कमीशन आया था 1882 में। इसके हेड कौन थे? W हंटर। ओके, तो ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस। मैं आशा करती हूँ कि आपको सबको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट में पूछ सकता है। सॉरी। नेक्स्ट पेज पे देखिए। नेक्स्ट स्लाइड में आपको कुछ काउंसिल और रिपोर्ट के बारे में बताया गया जो कि स्लोली एजुकेशन से रिलेटेड है। फर्स्ट है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट आया था 1830 में। मैंने आपको पहले बताया चार्टर एक्ट में क्या कहा गया था, 1 लाख रुपये एजुकेशन के लिए दिया गया था और क्रिश्चियन मिशनरी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। ऐसे ही सेकेंड है 1823 में जर्नल कमेटी बनाई गई थी पब्लिक इंस्ट्रक्शन। मैकॉले मिनट आया था 1835 में। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1853 में। सेटलर कमीशन 1917 में। एंड नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनाई गई थी 1906 में। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट काउंसिल कमीशन और रिपोर्ट्स हैं जो एजुकेशन पे आई थी, इंग्लिश के द्वारा बनाई गई थी, सॉरी ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई थी। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे
ओवर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और एमसीक्यूज करेंगे। तब तक के लिए बाय।